जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार। और हम आपको बताएंगे कि एक वेबसाइट को बनाने में कितना खर्चा आता है। अभी देखिए, आज का जो वर्ल्ड है, आज की जो दुनिया है, वो इंटरनेट से रिलेटेड है, डिजिटल है। तो कहीं ना कहीं किसी बिजनेस को करने के लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ी जाती है। तो भाई, वेबसाइट आप कैसे बनाएंगे? एक तो होता है कि आप किसी और से बनवा लें, और दूसरा ये होता है कि आप खुद बना लें। खुद बनाने में बहुत सारे झंझट हैं, इतना आसान होता भी नहीं है। तो भाई, वेबसाइट बनाने में कितने पैसे लगते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर व्यक्ति चाहता है कि हम जानें और कम से कम खर्च करें। तो चलिए, आज हम इसी की बात करते हैं। अगर आपके मन में सवाल है तो हो सकता है कि आप भी अपनी वेबसाइट बनाने के इच्छुक हों। आपको लगता है कि मैं खुद ही बना लूं, जिससे कि आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर दें, ब्लॉगिंग शुरू कर दें। तो स्टेप बाय स्टेप इसके कुछ खर्च आते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि वेबसाइट किस पर बनाएं। अगर आप खुद एक डेवलपर हैं तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपनी मर्जी से किसी फॉर्मेट जैसे कि वर्डप्रेस, PHP, HTML आदि पर वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान और सस्ता होता है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहें या चाह रहे हैं या किसी से बनवाना चाह रहे हैं तो उसे वर्डप्रेस में ही बनवाएं। उसे फ़ायदा क्या होता है हम आपको बता देते हैं। क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आसानी से अपनी वेबसाइट में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाती है। आपको इसमें चीज़ें बनाने के लिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका इंटरफेस और इसकी भाषा की काफ़ी आसान तरीका उसमें समझाया जाता है, जो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। वेबसाइट बनाने में जो खर्च आता है वो हम सीधे सीधे ना बताकर आपको हर चीज़ का खर्च इस वीडियो में बताएंगे। पहला तो है डोमेन नेम। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक डोमेन नेम रजिस्टर करना होगा, जो कि GoDaddy, बिगरॉक, ब्लूहोस्ट इन जैसी वेबसाइट पर काफ़ी सस्ता मिल जाता है, जिसकी कीमत 59 से लेकर 900 रुपये तक हो सकती है। अलग अलग डोमेन एक्सटेंशंस की अलग अलग कीमत होती है, कि जैसे .in आपको कम में मिल जाएगा और .com के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप डोमेन खरीदते हैं तो पहली बार आपको 200 के करीब खर्च आएगा। डोमेन खरीदने से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर आती है वेब होस्टिंग, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम आपको वर्डप्रेस की बात कर लें। वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना वैसे तो मुफ्त है, लेकिन आपको वेबसाइट की दूसरी चीज़ों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वर्डप्रेस सिर्फ आपको आपकी वेबसाइट के अंदर और बाहर का एक ढांचा बना कर देता है, लेकिन उस ढांचे को चलाने के लिए दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि डोमेन, वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस सेटअप, वर्डप्रेस थीम, वर्डप्रेस प्लगइन। डोमेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप खरीद सकते हैं। फिर आता है वेब होस्टिंग। वेबसाइट के लिए दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वेब होस्टिंग। डोमेन नेम खरीदने के बाद आपको वेब होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। इससे आप एक तरह से एक जगह समझ सकते हैं जहां पर आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने वाला डाटा रखने वाले हैं। अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो उस पर डाटा तो डालेंगे ही। अब उस डाटे को कहीं पर तो रखना पड़ेगा। उस जगह को जहां पे रखा जाता है उसे होस्टिंग सर्वर कहते हैं। तो आपको होस्टिंग के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। किसी भी वेबसाइट के लिए वेब होस्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इसे 1000 रुपये से लेकर 7000 रुपये तक में खरीद सकते हैं। आप इसे अपने वेबसाइट पर आने वाले यूजर के हिसाब से खरीद सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में शुरुआत में कम यूज़र आ रहे हैं तो कम प्लान वाला ले लें। फिर इसके बाद जैसे यूज़र बढ़े वैसे अपना प्लान बढ़ा लें। होस्टिंग लेने के लिए GoDaddy, ब्लूहोस्ट, होस्टगेटर कंपनी ट्राई कर सकते हैं आप। इसके जैसी और भी कई कंपनियां हैं
आप अपनी रुचि और बजट के हिसाब से इन कंपनियों को आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें सस्ती होती है, तो कहीं कहीं ये 3,000 तक भी चला जाता है। आपको रुपये 3,000 के करीब में वेब होस्टिंग मिल जाएगी, जबकि अन्य पर 4 से 5,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है कि यदि आप वेबसाइट अपने कॉलेज प्रोजेक्ट या सिर्फ सीखने के उद्देश्य से बना रहे हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है थीम की। तो वर्डप्रेस थीम भी है। किसी वेबसाइट के लिए थीम वैसी ही होती है जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसका चेहरा, पहचान। अब वो ज़माना नहीं रहा जब हमें हमारी वेबसाइट बनाने के लिए एक एक चीज़ को HTML कोडिंग के द्वारा बनवाना पड़ता था। इंटरनेट पर लाखों थीम है जिनमें से आप कुछ सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उसकी जानकारी आप वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में पढ़ सकते हैं। जब आपको वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आने लगे तब आपको कोई पेड थीम खरीदनी होगी, जैसा आप वेबसाइट इन हिंदी वगैरह बहुत सारी साइट्स हैं वहाँ पे देख सकते हैं। पेड थीम खरीदने के कई फ़ायदे हैं जो सीधे सीधे आपको वेबसाइट से होने वाली इनकम को बढ़ाते हैं। पेड थीम तकरीबन 2,500 से शुरू होता है और 4,000 तक में एक अच्छी थीम मिल जाती है। तो आप इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार वेबसाइट बना रहे हैं तो आप फ्री थीम का उपयोग करें, इससे आपके पैसे बचेंगे। जब आपको लगने लगे कि वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो आप किसी अच्छी थीम को खरीद सकते हैं। वैसे आप कोई भी थीम लें, वो एकदम साफ, सरल और अच्छी दिखने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा थीम रिस्पॉन्सिव और फास्ट होनी चाहिए। थीम को खरीदने के लिए आप माइदेम शॉप, थीम फॉरेस्ट, स्टूडियो प्रेस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आपको 5,000 रुपये तक में एक अच्छी थीम मिल जाती है। फिर है प्लगइन। प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लगइन क्या है? जिस तरह घर को सजाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए छोटे छोटे सामान की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह वेबसाइट को अच्छा दिखने और सजाने के लिए उसमें प्लगइन की ज़रूरत होती है। वैसे प्लगइन आपकी वेबसाइट में कोडिंग की ज़रूरत को हटा देते हैं। प्लगइन का उपयोग आपकी वेबसाइट से किसी समस्या को हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यदि आपको अपनी वेबसाइट में कोई सुविधा चाहिए तो आप प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जो आप बता रहे हैं, जितनी चीज़ें बता रहे हैं कि वेबसाइट बनाने में कितने पैसे लगते हैं, तो जिन विषयों पे हमने आपको चर्चा की है, तो यदि आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं या कोई कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ डोमेन नेम खरीदना होगा। बाकी आप फ्री होस्टिंग एवं फ्री थीम से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपका कुल खर्च सिर्फ 200 रुपये के करीब होगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल वेबसाइट या अपना शॉप, बिजनेस, ब्लॉग, इस तरह की वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो डोमेन और होस्टिंग दोनों खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको करीब 4,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बनाकर उससे पैसा भी कमाना चाहते हैं तो आपको डोमेन और होस्टिंग के साथ साथ कोई भी थीम खरीदनी होगी, जिसका कुल खर्चा आपको 8,000 के पास आएगा। पर यह सब चीज़ें तब हैं जब आप खुद कर रहे हैं। तो जो प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स जो हैं आपकी साइट को मेलवेयर से सेफ रखने के लिए किया जाता है, जिसे सिक्योरिटी प्लगइन्स कहते हैं। इसके बाद आप इन बातों का ध्यान रखें कि अगर आप खुद ही वेबसाइट चलाने वाले हैं तब तो आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, लेकिन अगर आप किसी के जरिए अपनी वेबसाइट को रोज़ाना या फिर कभी कभी अपडेट करवाएंगे तो आपको उसका भी पैसा देना होगा। इसलिए अपनी खुद की वेबसाइट बनाने से पहले इन सभी खर्चों का आकलन ज़रूर कर लें, तब जाकर ये वेबसाइट बनाना या बनवाना शुरू करें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें। चूँकि आज डिजिटल दुनिया है और डिजिटल दुनिया में सबका बेनिफिट होना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि हमारे वीडियोस को आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि और लोगों तक हमारे वीडियोस जाएं और वो लोग भी इससे सीखें कि भाई ये वेबसाइट का जो फंडा है, इसमें कोई कुछ भी पैसा मांग लेता है। कोई 18,000 में बना रहा है, कोई 5,000 में बना रहा है, कोई 50,000 में बना रहा है, तो फिर उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।